3D आकृति की चीज गोल जो होती है वो होती है अंदर से, तो वो क्या होती है? गोला। ठीक है, जैसे आपकी बॉल जो है ये क्या है? गोला। और भी लोहे की कई सारी चीजें जो गोल शेप में होती हैं वो क्या कहलाती है? गोला। ठीक है, सर्किल और गोले में क्या अंतर है? सर्किल जैसे जमीन पर ऐसे कोई डिजाइन बना दो 2D डायमेंशनल में, कोई वृत्तीय चीज क्षेत्रफल काट लो तो वो सर्किल है, लेकिन गोला क्या होता है? 3D आकृति की चीज है। ठीक है, जिस वस्तु का कोई अस्तित्व हो वो गोला कहलाएगा। तो ये है जैसे गोला, और इसकी त्रिज्या अगर r है तो गोले का आयतन जो है हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है बच्चों, और गोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले। ठीक है, जैसे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता था उसका 4 गुना। ठीक है, अच्छा अगर यही गोला आधा काट दो तो ये काट दिया आधा। ठीक है, तो इसको कहेंगे अर्धगोला। क्या कहेंगे? क्या वही रहेगी। तो अगर अर्धगोला हो जाए, आधा गोला हो जाए, तो इंग्लिश में कहते हैं हेमी स्फीयर। तब गोले का आयतन अगर पूरे का 4/3 पाई r क्यूब था तो अर्ध का आधा हो जाएगा। 4/3 का आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r। ठीक है, और अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा? बोलो भाई, क्यों? 4 पाई r स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ के अलावा संपूर्ण पृष्ठ डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि गोले में तो जो था वो गोल गोल था पूरा, तो चारों तरफ ही, और कोई पृष्ठ तो था नहीं, तो चारों तरफ का पृष्ठ लेना था तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें अगर वक्र पृष्ठ ले रहे हैं तो ये एरिया आएगा चारों तरफ का। ठीक है, और ये छूट जाएगा। जब संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तब ये वाला एरिया भी लेंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें अभी शंकु में निकाला, शंकु में और बेलन में दोनों में देखा वक्र पृष्ठ का फार्मूला और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे ही गोले में तो एक ही फार्मूला होगा, लेकिन अर्ध गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होगा। संपूर्ण पृष्ठ में ये भी चिन्ह जोड़ देंगे। तो अगर 2 पाई r स्क्वायर वक्र पृष्ठ है तो ये अगर जोड़ ले तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। बस ये फार्मूले।